पानी के ऊपर हवा में घूमता हुआ टोर्नेडो क्यों बन जाता है? कुछ मछलियाँ बिना लाइट के गहरे समुद्र में कैसे दिख लेती हैं? स्पाइडर अपने जाल में खुद क्यों नहीं फंसता? चांद कभी बड़ा और कभी छोटा क्यों दिखाई देता है? तो आइए जानते हैं ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, पानी के ऊपर टोर्नेडो बनता है उस फिनोमेनन को वाटर स्पाउट कहा जाता है। जब वार्म पानी ऊपर होती है और ठंडी हवा के साथ मिलती है तब एक घूमता हुआ कॉलम बनता है। ये कॉलम इतना पावरफुल होता है कि छोटे बोर्ड्स या ट्रीज को उठा सकता है। नेचर का यह कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि टोर्नेडो सिर्फ पानी के ऊपर बनता है और कभी कभी शोर पर भी डैमेज कर सकता है। साइंस अभी भी प्रेडिक्ट करने में परफेक्ट नहीं है। गहरे समुद्र में लाइट ऑलमोस्ट जीरो होती है, लेकिन कुछ डीप सी मछलियों के पास स्पेशल आई होती है जो बायोल्यूमिनेसेंट लाइट डिटेक्ट कर लेती है। कुछ मछलियों के आसपास अपने ही ग्लो करने वाले ऑर्गन्स भी होते हैं जो शिकार को अट्रैक्ट करने या दूसरे बड़े मछलियों से बचने का काम आते हैं। ये इवोल्यूशन का परफेक्ट एग्जांपल है। लाइट ना होने के बावजूद ये क्रिएचर सर्वाइव और हंट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, जमीन के अंदर से अचानक गर्म पानी फाउंटेन की तरह क्यों निकलता है? गेसर्स का मैजिक अंडरग्राउंड प्रेशर की वजह से होता है। जब जमीन के नीचे रॉक्स और मैग्मा से पानी हीट होता है तब प्रेशर बिल्ड होता है। जैसे ही ये प्रेशर एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचता है, पानी और स्टीम सरफेस पर ब्लास्ट हो जाती है और एक नेचुरल फाउंटेन बन जाता है। इस फिनोमेनन में टाइमिंग और हीट का परफेक्शन बैलेंस चाहिए, वरना गेसर कभी इरप्ट नहीं करता। फैक्ट नंबर 4, स्पाइडर अपने वेब को सिर्फ शिकार पकड़ने के लिए नहीं बनाता है, बल्कि ये अपने बॉडी के लिए भी एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। स्पाइडर अपने जाल के स्टिकी थ्रेड्स पर कभी नहीं चलता क्योंकि वो स्पेशली नॉन स्टिकी पाथ बनाता है। ये उनका नेचुरल इंजीनियरिंग स्किल है। हर थ्रेड का डिजाइन इस तरह होता है कि शिकार फंस जाए पर स्पाइडर सेफ रहे। साइंस अभी भी वेब के एग्जैक्ट मटेरियल और स्ट्रेंथ को परफेक्टली रिप्लिकेट नहीं कर पाई है।